हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की मधुर उपस्थिति में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर से ये अवसर दिया कि हम आपसे मुलाकात कर सके और परमेश्वर की वचनों से आज की इस शाम में हम फिर से कुछ अद्भुत बातों को सीख सके। प्रियो, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सी बातों को आज प्रभु से मांग रहे हैं ना। बहुत सी चीजें हैं जिनको हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप हमें ये दीजिए, प्रभु आप हमें वो दीजिए, या आप मेरा ये काम सफल कर दीजिए, या प्रभु आप मेरे इस काम को पूरा कर दीजिए। पर कई बार हम कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों नहीं कर रहे होते, हमें उत्तर नहीं मिल रहा होता है। हम प्रभु से उन उत्तरों को प्राप्त नहीं कर पा रहे होते और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि प्रभु हमें उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। पर आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें क्या प्रभु से मांगना है, हमारा जो मांगने का तरीका है वो क्या होना चाहिए और क्या चीजें हैं जो हमें प्रभु से मांगनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रियो, आज कई जन ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे जो सिर्फ परमेश्वर से बरकतों को मांगते हैं, जो सिर्फ अपने लिए मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मांगते हैं, या जिनसे वो प्यार करते हैं सिर्फ उनके लिए वो मांगते ही रहते हैं परमेश्वर से। और कई बार वो रिसीव नहीं कर पाते, प्रभु से प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि तुम मांगते हो पर पाते नहीं। यानी कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के पास पहुंचती तो है पर हम उनका उत्तर रिसीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम क्या है, बुरी इच्छा से मांगते हैं, ताकि वचन में लिखा है ताकि उसे अपने भोग विलास में उड़ा दे। और कई बार आज आप और मैं ऐसा ही कर रहे हैं। हम परमेश्वर से मांग तो रहे हैं बहुत सारी चीजों को, पर उसके पीछे का जो मतलब है, जो लक्ष्य है, वो हमें साफ नहीं है। हम प्रभु से मांगते हैं ताकि हम उसे अपनी चीजों को पूरा कर सके ना। हमेशा अपने बारे में मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मांग रहे हैं ताकि हम उसे अपने सुख विलास के लिए उड़ा सके, है ना, उन चीजों को खर्च कर सके। पर परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न होता है? परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो सही रीति से मांगते हैं और सही चीजों को मांगते हैं। और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये मालूम हो कि जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं वो एक सही चीज है। क्योंकि अगर हम गलत चीजों को, गलत बातों को परमेश्वर से डिमांड करेंगे तो प्रभु उसे कभी भी पूरा नहीं करेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए पहला राजाओं की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 5th वर्स। वहाँ लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। हालेलुया! क्या ही अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपने दास से क्या कह रहा है कि राजा सुलेमान, जो कुछ तू मांगे मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। और आज परमेश्वर भी कई बार मुझसे और आपसे यही कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। पर कई बार मैं और आप रिसीव नहीं कर पाते। पर पता है, सुलेमान को मालूम था कि मुझे परमेश्वर से क्या चीज मांगनी है और उसने बड़ी नम्रता के साथ उससे मांगा। उसे पता था कि मुझे क्या मांगना है। उसने सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तब आज आप ये अद्भुत बात सीखेंगे, अद्भुत भेद की बात सीखेंगे कि आपको परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए जिससे कि आपकी बाकी सारी चीजें क्या हो जाए, पूरी हो जाए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि हे मेरे प्रिय, जैसे तू सारी बातों में उन्नति कर रहा है, आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सारी बातों में भी क्या कर, उन्नति को प्राप्त कर। जब हम पहला राजाओं की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं और उसकी 7th वर्स पढ़ते हैं, लिखा है, और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, सुलेमान राजा इस बात को कह रहे हैं परमेश्वर से कि अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं चाहता। आप देख रहे हैं, सुलेमान एक राजा है, उसके पास सारी चीजें हैं। वो जानता है कि मेरा पिता दाऊद एक अद्भुत राजा रहा है ना, और वो अब खुद भी राजा बन चुका है। वो जानता है कि मेरे पास क्या पावर्स हैं, क्या अथॉरिटीज हैं, क्या अधिकार हैं। पर पता है, फिर भी वो बड़ी नम्रता से क्या कह रहा है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर, मैं तो एक छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर बाहर जाना आना नहीं जानता हूँ। ये बात दिखा रही है कि वो जो डिपेंडेंसी है उसकी, वो किसके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर है। वो दिखा रहा है प्रभु को कि प्रभु, मैं नहीं जानता कुछ भी, मैं अपने तरीके अपनाना नहीं चाहता हूँ। और आगे लिखा है, उसने कहा कि फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती।
तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हालेलुया। क्या ही वंडरफुल बात सुलेमान परमेश्वर के सामने रख रहा है। आप उसके तरीके को देखिए। परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुझे चाहिए तू मांग, मैं तुझे दूंगा। पर राजा सुलेमान जाके ये नहीं कहने लग गया कि वो परमेश्वर तू मुझे धन दे, तू मुझे वैभव दे, तू मुझे सारी चीजें दे। वो क्या कह रहा है, पहले उसने अपनी इनएबिलिटी को दिखाया। उसने दिखाया कि प्रभु मैं सक्षम नहीं हूँ, जो प्रजा तूने मुझे दी है, जो लोग तूने मुझे दिए कि मैं उनका न्याय कर सकूं या मैं भले और बुरे का ज्ञान रख सकूं, है ना। वो एक अपनी इनएबिलिटी को परमेश्वर के सामने दिखा रहा है, अपनी डिपेंडेंसी को प्रभु के ऊपर दिखा रहा है कि प्रभु सब कुछ तुझसे हो सकता है, सब कुछ तू ही कर सकता है। और आगे लिखा है क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। क्या कह रहा है राजा सुलेमान कि प्रभु कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का क्या कर सके, न्याय कर सके। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरी प्रजा है या जो प्रजा तूने परमेश्वर मुझे दी है मैं उसका न्याय कैसे करूं, है ना। वो क्या कह रहा है कि प्रभु तेरी प्रजा है। और आज पता है हम क्या गलती करते हैं, जब हम परमेश्वर से मांगने जाते हैं ना तो हम कहते हैं ओ प्रभु मेरे लिए पूरा कर दे, प्रभु तूने मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है, प्रभु थोड़ा सा और दे दे, है ना। कई बार जो पास्टर्स हैं, जो लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं परमेश्वर से, वो क्या कहते हैं, ओ परमेश्वर तूने मेरे लोग जो मुझे दिया उनको चरवाही करने के लिए मुझे बुद्धि दे। पर वो क्या कह रहा है प्रभु तेरी प्रजा है, तेरे लोग हैं, तू मुझे बता। तो वो उसकी नम्रता को दिखा रहा है। अगर आज आप एक घमंडी व्यक्ति हैं और आप घमंड से भरे हुए व्यक्ति हैं तो प्रभु कभी आपकी पुकार नहीं सुनेगा। पर जब आप नम्र होकर उसके ऊपर डिपेंड होकर उससे मांगेंगे कि प्रभु सब कुछ तेरा है और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं तेरी प्रजा का क्या कर सकूं, न्याय कर सकूं या मैं उनके बीच उनको संभाल सकूं, उनकी रक्षा कर सकूं, और तब आप उससे मांगेंगे तो हो नहीं सकता कि प्रभु आपको दे। आगे लिखा है इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हालेलुया। किस बात से प्रभु प्रसन्न हुए? प्रभु इस बात से प्रसन्न हुए कि राजा सुलेमान ने क्या किया है, उसने भले और बुरे के ज्ञान को मांगा, उसने बुद्धि को परमेश्वर से मांगा ताकि क्या कर सके, वो परमेश्वर की प्रजा का न्याय कर सके। उसने अपने लिए नहीं मांगा, है ना। उसने ये नहीं कहा कि ओ प्रभु तू मुझे पैसा दे दे, तू मुझे धन दे, दौलत दे, सारी चीजें कर या मेरे परिवार को संपन्न कर। उसने क्या कहा, उसने अपनी प्रजा की, उस प्रजा की जो परमेश्वर ने उसको दी थी, उसने उसकी सुधीली, उसकी चिंता करी और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तेरी प्रजा है, तो उसको चराने के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए, उनके बीच में न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि दे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या आपको बोलना चाहती हूँ। आपको जब भी मांगना है आपको परमेश्वर से पहले प्रार्थना करने की, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे सिखाएं कि मैं क्या आपसे मांगू, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जाके कुछ भी मांगने लगे। आजकल बहुत से लोग कुछ भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, है ना। कई बार हमारे पास ऐसी कॉल्स भी आते हैं, ऐसे मैसेजेस भी आते हैं, कहते हैं लोग कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करें या पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करें, है ना। किस बात में प्रार्थना करें कि मेरा रिश्ता यहाँ हो जाए, है ना। या फिर अगर वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में तो कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात करने लगी, हाँ वहाँ मेरी शादी हो जाए। तो आप देखिए लोगों की क्या प्रार्थनाएं हैं आज। उन्हें मालूम ही नहीं कि उन्हें परमेश्वर से क्या मांगना है। वो एक सही वॉक परमेश्वर के साथ नहीं कर रहे हैं, वो नम्र नहीं है, दीन नहीं है, घमंड से भरे हुए हैं और गलत चाल चलते हैं। और फिर भी वो क्या कहते हैं कि वो प्रभु मेरी सुन नहीं रहा, है ना। प्रभु मेरी सुन नहीं रहा। प्रभु आपकी सुनेगा कैसे, जब आप उसके साथ चलेंगे नहीं ईमानदारी से, है ना। जब आप उसके सामने दिखाएंगे ही नहीं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ तू कर। आज पता है लोग क्या करते हैं, लोग प्रभु से मांग भी रहे होते हैं और इधर अपनी टेक्निक्स भी, अपने तरीके भी अपना रहे होते हैं, अपना प्रयास भी कर रहे होते हैं, है ना। लोगों से कॉन्टेक्ट ढूंढ के निकालते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। और इधर परमेश्वर से भी कह रहे हो परमेश्वर तू ही कर सकता है। प्रभु कहेगा मैं करूँ कैसे, तू मुझसे कह रहा है कि मैं ही कर सकता हूँ और तू खुद से कॉन्टेक्ट ढूंढने में लगा हुआ है ना, तू सारी चीजों को खुद से करने में लगा हो, तो फिर मेरा रोल क्या रहा, है ना। सुलेमान ने ये नहीं कहा कि मैं कर सकता हूँ, उसने दिखाया कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरी दी हुई बुद्धि से चीजें कर सकूं। और जब परमेश्वर ने इस बात को सुना तो लिखा है कि परमेश्वर यहोवा प्रसन्न हुआ। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी परमेश्वर पर हो, हम उससे सही चीजों को मांगना आरंभ करें, है ना। अगर आप देख रहे हैं आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो अनुद्धारित है तो आप उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हम पेरेंट्स जो लोग होते हैं ना कई बार क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजों को मांगते हैं, सक्सेस को मांगते हैं, बुद्धि को मांगते हैं, ज्ञान को मांगते हैं, पर वो कभी ये नहीं कहते परमेश्वर से कि परमेश्वर आप मेरे बच्चे को सही डायरेक्शन में चलाएं,
आप उसको धर्मी जीवन जीना सिखाएं, आप उसको पवित्रताई में जीना सिखाएं। बाकी सारी बरकत हमें चाहिए, पर परमेश्वर में बढ़ने के लिए हम कोई प्रार्थना नहीं कर रहे आज। और जब बच्चा बिगड़ जाता है, परेशानियां आ जाती है, तब हम पासवानों के पास लेकर जाते हैं, तब हम कहते हैं आओ चर्च चलते हैं ना। तब हमें जब प्रॉब्लम बिल्कुल पीक पर आ जाती है, तब हमें समझ में आता है कि ओ हमने गलती कर दी है ना। जब बीमारियां हमें घेर लेती हैं चारों तरफ से, जब तकलीफें चारों तरफ से घेर लेती है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं बचता, तब हमें याद आती है कि ओ हमें परमेश्वर के पास भी जाना है, हमें उससे मांगना है। और उससे पहले हमें पता ही नहीं कि हम क्या कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर दे भी नहीं रहा। बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो रहे, बाकी सारी चीजें नहीं हो रही, हस्बैंड भी प्रॉब्लम में है, वाइफ प्रॉब्लम में, सारी चीजें हैं, पर इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर से सही चीजों को मांग नहीं रहे। लिखा है कि इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। और आगे लिखा है तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। हालेलुया। परमेश्वर उसकी प्रार्थना से, उसकी उस मांग से प्रसन्न हुए, और परमेश्वर ने उसको बताया भी, है ना। क्या कहा परमेश्वर ने कि इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु मांगी, ना धन मांगा, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा। और आज प्रभु हमें इस वचन के द्वारा सिखाना चाह रहे हैं कि कई बार मैं और आप भी दीर्घायु मांगते हैं, धन मांगते हैं, या फिर जो लोग हमारे साथ बुरा कर रहे होते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु मुझे ये बहुत सताता है ना, तो इनका नाश कर दे, तो इनसे बदला ले, इनसे पलटा ले। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कैसी प्रार्थना से प्रसन्न हो रहे हैं? ऐसी प्रार्थना से जिसमें दूसरों की भलाई छुपी हुई है। सुलेमान ने बुद्धि मांगी, विवेक मांगा, ताकि वो दूसरों की, अपनी प्रजा का भला कर सके। और आज आपको भी ऐसा ही जन बनना है। जब आप दूसरों के लिए भला करना आरंभ करेंगे, जब आप दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, समझ मांगेंगे, अपने परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे नम्र बना, मुझे दयावंत बना, तब प्रभु आपकी भी सारी चीजों को पूरी करेगा, जैसे परमेश्वर ने राजा सुलेमान के लिए की। आगे लिखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बात उसने लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा, है ना, लिखा है फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। हालेलुया। कितनी ही अद्भुत बात है। परमेश्वर उससे इतना ज्यादा प्रसन्न हुए क्योंकि उसने एक सही बात को परमेश्वर से मांगा। तो उसने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि जो तूने अब नहीं भी मांगा है वो भी मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। लिखा है फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। उसने ना धन मांगी थी, ना संपत्ति मांगा था, और ना ही दीर्घायु मांगी थी। परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? ये कुछ चीजें हैं जो हम हमेशा प्रभु से मांगते रहते हैं, चाहे अपने लिए चाहे अपने परिवार के लिए, पर एक करेक्ट चीज हम प्रभु से नहीं मांगते। क्या आज हमारी प्रार्थना ये है कि प्रभु तू मुझे आत्मिक रीति से बढ़ा, मैं तुझे और जानने पाऊं, मैं तेरे और करीब आने पाऊं? अगर ये शायद हमारी प्रार्थना हो जाए तो बाकी सारी चीजें जिनके लिए हम हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं, हो सकता है प्रभु वो उसे हमें सेंत मेंत दे दे, जैसा कि परमेश्वर ने सुलेमान को दे दिया, है ना। सुलेमान ने मांगा भी नहीं, पर फिर भी प्रभु उससे प्रसन्न हुआ, उसकी नम्रता को देखकर, उसकी राइट जो उसने परमेश्वर से मांगा वो देखकर, राइट डिसीजन को देखकर, और उसने उसमें उसको बाकी सारी बरकतें भी दे दी। और लिखा है तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वो यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। हालेलुया। इन सब के बाद जब परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस कर दिया कि मैंने तुझे दे दिया है ये सब कुछ, तब उसने क्या किया? वो भूल नहीं गया परमेश्वर को, है ना। कई बार मैं और आप क्या करते हैं? भूल जाते हैं। वो परमेश्वर से रिसीव कर लिया, अब अपने रास्ते चल लेते हैं ना, अब अपनी मर्जी कर लेते हैं ना, कोई थैंक्स नहीं परमेश्वर को। पर राजा सुलेमान ने ऐसा नहीं किया। जब उसने रिसीव किया, उसने प्रभु को धन्यवाद किया, उसने होम बलि और मेल बलि सबके सामने परमेश्वर को चढ़ाए। और आज आपके जीवन के लिए भी यही बात है, आप सही इंटेंशन से मांगे, क्योंकि वचन कह रहा है ना कि याकूब 4 अध्याय और उसकी 3 आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। आज आप एक अच्छी इच्छा अपने मन में रखें, अच्छी इच्छा से आप मांगना परमेश्वर से आरंभ करें। लिखा है ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, इसलिए तुम नहीं पाते हो क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि तुम उसे क्या करो? अपने भोग विलास में उड़ा दो। और आगे परमेश्वर क्या
वचन कहता है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? है ना, कई बार हम डाह से भरे हुए हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हमारे भीतर हैं, बहुत सारी जलन को हम लेकर रखे हुए हैं, बहुत सारा गुस्सा लोगों के प्रति रखे हुए हैं, और फिर हम परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि क्या तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मा है कि तुम ये सोच रहे हो कि उस आत्मा जो तुम्हारे भीतर रहता है क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? है ना, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे तो हमें क्या करना है? हमें डाह को, गुस्से को, हर एक कंपैरिजन को, हर एक जलन को अपने हृदय से दूर रखना है। तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको हाँ और आमीन में देंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आज आपसे बात करी है और आज आपने सीखा है कि हम परमेश्वर से क्या मांगे, किस तरीके से मांगे। आज से प्रभु से एक सही प्रार्थना करने के लिए बुद्धि मांगे, समझ मांगे, और जब आप सही प्रार्थना करना सीख जाएंगे तो निश्चय जानिएगा कि प्रभु आपको सही उत्तर को देंगे, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपके पास आने लगेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, फिर से एक बार प्रभु कि आपने अद्भुत तरीके से हमें अपने वचनों से सिखाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें सिखाया है प्रभु कि क्या सही प्रार्थनाएं परमेश्वर, क्या सही चीज़ें हैं जो हम आपसे मांगे परमेश्वर। प्रभु आप हमें बुद्धि, ज्ञान, समझ से भरे। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें कि हम सही चीज़ों को प्रभु आपसे मांगने पाए, जैसे राजा सुलेमान ने परमेश्वर मांगा। प्रभु आप अपने परिवारों पर दया करें, अपने लोगों पर दया करें परमेश्वर। आप इनके परिवार में अगर कोई भी ऐसा जन है प्रभु जो अनुद्धारित है परमेश्वर, जिसने अभी तक आपके नाम को नहीं जाना प्रभु, आपके स्वाद को नहीं चखाए, तो प्रभु आप उन लोगों पर अपना दया करें ताकि वो प्रभु उद्धार के आनंद को पाने पाए। प्रभु को बीमारी के बिस्तर में पाया जाता है, आप उन्हें भी हील करें परमेश्वर। हर एक तकलीफ से, हर एक मुसीबत से अपने लोगों को परमेश्वर बचाए। हिम्मत दे प्रभु, बल दे ताकि प्रभु ये आपके लिए कामों को करने पाए परमेश्वर। आप आत्मिक रीति से हर एक को बढ़ाए। सारी बातों में प्रभु आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इन वचनों को सुना है और विश्वास करते हैं कि प्रभु आपसे निरंतर बात कर रहे हैं और आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है आप उस पर भेज सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और प्रार्थना निवेदन हमें लिखकर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करें। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।